हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। फ्रेंड्स, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, यदि किसी को आप इंजेक्शन लगाते हैं, लगाते ही उसको एलर्जी देखने को मिलती है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप उसे कौन सी दवा देंगे और ठीक करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देकर उसको क्योर करेंगे, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे और कैसे ठीक करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से रिएक्शन में क्या क्या ट्रीटमेंट देना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में जैसे ही आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने से हो सकता है उस पेशेंट को उस इंजेक्शन की रिएक्शन हो जाए, और रिएक्शन होने के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, वो पेशेंट बेहोश हो सकता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसको हो जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत सांस ले पाता हो लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सांस ना ले पाए। इंक्रीज हार्ट रेट, धड़कन भी बढ़ सकती है उसकी। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज बीपी, रक्तदाब भी उसका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और साथ ही ब्लड प्रेशर उसका डाउन हो सकता है, फॉल हो सकता है, गिर सकता है, और धड़कन भी घट सकती है। साथ ही उसको रिएक्शन के रूप में एलर्जी हो सकती है, उसके किसी भी बॉडी पार्ट में या स्किन में उसको फफोले हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, चकत्ते पड़ सकते हैं, और साथ ही खुजली भी हो सकती है। और मुख्य रूप से जहाँ पर इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया है वहाँ पर उस वाली एरिया पर रेडनेस हो सकती है और साथ ही सूजन भी आ सकती है। तो इस तरह की एलर्जी आपको देखने को मिल सकती है, या कभी ना कभी आपने ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम फेस की होगी। इस टाइम पर प्रैक्टिशनर या फिजिशियन को घबराना नहीं है, पेशेंट को देखना है, उसकी कंडीशन को देखना है, उसके बाद सारी चीज़ों का डिसीजन लेना होता है। ऐसी कंडीशन में यदि आप घबरा जाते हैं तो मरीज की जान भी जा सकती है, मरीज पर भी बन सकती है। आपको सिंपली ये ध्यान रखना होता है कि कुछ रिएक्शन होती है जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के समय मरीज को सीधा लेटा देना होता है सुपाइन पोजीशन में, चाहे वो बेड हो या फिर ज़मीन पर भी लेटा सकते हैं। यदि आपके पास सोफ़ा हो या टेबल हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पर आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं। साथ ही उसको मोरल सपोर्ट भी देना होता है ताकि वो घबराए ना। आप उसको बता सकते हैं कि आप टेंशन मत लो, सब बेहतर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डू नॉट टेक टेंशन, ऑल इज़ वेल। क्योंकि कई बार पेशेंट घबरा जाता है कि उसको ये रिएक्शन हो गई है, वो रिएक्शन हो गई, बहुत सारी रिएक्शन हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, जिससे घबराहट होती है और हार्ट रेट बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकती है। तो आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को भी मेंटेन करना होता है। अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कोई एलर्जी देखने को मिलती है, एलर्जेंस बन रहे हैं, तो एक इंजेक्शन आता है जिसे एड्रेनालिन इंजेक्शन कहते हैं। तो एड्रेनालिन इंजेक्शन 0.5 ml तुरंत मरीज को स्ट्रेट में देना होता है, एंड रिपीट अगेन आफ्टर 10 मिनट। यदि मरीज की कंडीशन नहीं सुधर रही है, रिकवर नहीं होती है, तो फिर से 10 मिनट बाद एड्रेनालिन इंजेक्शन को रिपीट करना होता है, और डोज आपको 0.5 ml देना है। फिर 10 मिनट इंतज़ार करना है, फिर देखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। यदि पेशेंट रिकवर कर रहा है, आपको लगता है कि रिकवरी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट अभी तक रिकवर नहीं कर रहा है, तो फिर से उसे 0.5 ml दे सकते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन। ऐसा आपको तब तक करना होता है जब तक कि मरीज की कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए, और आप इसे ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। ये इंजेक्शन सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को तुरंत सामान्य करता है, ठीक करता है। अब मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाया और मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण एलर्जी हो गई, तब इसे लगाया जाता है। और एड्रेनालिन इंजेक्शन को लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जान बचाने वाला इंजेक्शन होता है। साथ ही पेशेंट को फेनारामिन मेलेट इंजेक्शन देना होता है, जो कि सभी प्रकार के एलर्जी को ठीक करता है, सामान्य करता है। और ये इंजेक्शन एविल के नाम से मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाता है। यदि किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है, जैसे स्किन पर रेशेस, लालिमा, चकत्ते पड़ गए हों, या फिर खुजली चलने लगी हो तुरंत में, तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बात करें इसके डोज की कि इसकी डोज कितनी देनी होती है, तो इसे 25 mg IV या IM रूट से एक एडल्ट पर्सन में देना होता है। चाहे आप IV दे सकते हैं, चाहे तो आप IM दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एस्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। ये तीनों में से किसी एक एस्टेरॉइड को दिया जाता है। ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंजेक्शन होता है और काफ़ी जल्दी मरीज को ठीक करता है।
इसका उपयोग मरीज पर तब किया जाता है जब मरीज की सिचुएशन एकदम से फॉल हो जाए, सेचुरेशन डाउन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से नीचे जाने लगे या फिर 89 से कम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में एस्टेरॉयड इंजेक्शन लगाना होता है और साथ ही सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना होता है। ये इंजेक्शन लगाने से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होती है, डाउन होती है, वो तुरंत ही रिकवर होने लगती है, जो रिएक्शन होती है वो ठीक होने लगती है, जल्दी कंट्रोल हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए पेशेंट का बीपी यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो एक इंजेक्शन आता है जिसे बोलते हैं मेफेंटेरेमिन। तो ब्लड प्रेशर कम होने पर मेफेंटेरेमिन इंजेक्शन देना होता है, लगाना होता है। अब मान लीजिए मरीज को कोई रिएक्शन हुई है तो आपने तुरंत एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा दिया, फिर आप तुरंत पल्स रेट वगैरह नोट करोगे। यदि आपको देखने को मिला कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आप उसको तुरंत इंजेक्शन देंगे मेफेंटेरेमिन, जिसे कि एक एडल्ट पर्सन में 30 mg देना होता है। ब्लड प्रेशर कम होने पर आप मेफेंटेरेमिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे काफ़ी जल्दी मरीज का ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को रिएक्शन होने के बाद उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, रेस्पिरेशन वो अच्छे तरीके से न कर पा रहा हो, तो इस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन देना होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो अस्थमा में दिया जाता है, तो ये अस्थमा में भी रेस्पिरेशन को ही इम्प्रूव करता है, तो यहाँ भी सांस लेने वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। यदि मरीज सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है तो तुरंत में मरीज को 110 mg डेरिफाइलिन इंजेक्शन एक एडल्ट पर्सन में देना होता है, आप दे सकते हैं, जिससे उसको सांस लेने में, अच्छे से सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब कई दफ़ा रिएक्शन होने पर ऐसी सिचुएशन देखने को भी मिलती है कि पेशेंट को वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो आपको पता है कि वॉमिटिंग होने पर ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन लगाना होता है, स्ट्रेट में लगाना होता है। आप ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन वॉमिटिंग वाली रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन लगा सकते हैं। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपको जानकारी अच्छी ना भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी, ताकि जो हमारी वीडियो देखने आते हैं तो कमेंट बॉक्स पढ़ के वो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़ के ये वीडियो को कंप्लीट ना देखें, ताकि उनका समय भी खराब ना हो। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।